नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक हैं। उनके कहानी में से हमने आज के ये केस को लिया है दोस्तों। तो वो ये कहते हैं कि एक बार उनको मिलने के लिए एक बहुत बड़ा परिवार आया। एक इंसान गुजर गया था और उसका भाई, उसके बच्चे, उस भाई के उसके बच्चे, तो इस तरीके से बहुत बड़ा वो कहते हैं कि 7-8 लोग वहाँ पर आए थे और उन सब लोगों में आपसी प्यार बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। आजकल हम अगर देखें तो बड़ा परिवार नहीं होता, छोटा सा ही परिवार होता है। एक इंसान, उसकी वाइफ, उसके 1-2 बच्चे वगैरह, इतना ही परिवार होता है। लेकिन उनका जो परिवार था बड़ा भी था और उसमें आपसी प्यार था। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक इंसान को खोया था, जैसे उसके भाई को उस इंसान ने खोया था। इसलिए वो लोग थोड़े से दुखी थे उस इंसान को जिसने खोया था, उसके बच्चे, उसकी वाइफ वगैरह सब दुखी थे दोस्तों। और जब जेम्स वैन प्राग जी ने उसके बारे में सारी जानकारी ली, तब वो जो इंसान था वो कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा थी वहाँ पर मौजूद हो गई और उसने जेम्स वैन प्राग जी को कुछ इस तरीके से संदेश कहे। उसने अपने परिवार को कुछ इस तरीके से संदेश कहे दोस्तों कि वो तकरीबन 4 से 5 साल तक वो बेड पर ही रहता था। इतना वो बीमार था और उसका परिवार उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता था। और उस इंसान ने ये कहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था, मैं अपने जीवन से एकदम परेशान हो गया था। जब आखिरी समय आया तब मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था और बाद में सब माहौल ही एकदम चेंज हो गया और मैं एकदम पूरी तरीके से एक तनाव मुक्त और एकदम शांत सब माहौल हो गया। और उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वहाँ पर इतनी शांति थी, वहाँ पर इतनी सुंदरता थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो ये कहता है इंसान कि पहले तो मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पर सपना कोई देख रहा हूँ, क्योंकि असल में तो ऐसे चीज़ों का मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरे सामने से एक आत्मा कहीं ना कहीं आते हुए मुझे दिखाई दी। पहले तो वो प्रकाश थी, लेकिन बाद में जब वो मेरे पास आई तब उसने अपना चेहरा जब दिखाया तब मैंने उसको पहचान लिया। वो मेरे बहन थी, उसका उन्होंने नाम भी लिया है बहन का। और वो ये कहते हैं कि 15 साल पहले वो उसको चली गई थी इस दुनिया से और उसके बहन ने अपने छोटे भाई के लिए भी बहुत कुछ किया था। और उस इंसान ने ये कहा कि मुझे आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरी बहन मुझे सब कुछ समझा कर कह रही थी। उसके बहन ने उसको ये कहा कि ये जो दुनिया है वो प्यार की कहीं ना कहीं दुनिया है। पृथ्वी का जो जीवन है वो बहुत ही दुख भरा, बहुत ही मजबूरी भरा, बहुत ही टेंशन भरा, बहुत ही प्रेशर भरा होता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा जो है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से जीती है। पृथ्वी के जीवन में हम जो भी अच्छा कर्म करेंगे हो सकता है कि उसका एक अच्छा फल हमें आत्मलोक में मिले। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी पर हमें अच्छा इंसान बनकर ही जीना होगा। अगर पृथ्वी पर एक इंसान अगर स्वार्थी पन से कोई भी बुरा कर्म करे तो ऐसे जो लोग हैं वो आत्मलोक में बहुत ही निचले स्थान पर जाएंगे और पृथ्वी से ज़्यादा उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर बुरा होता है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है वो पृथ्वी पर हो सकता है कि बहुत ही दुखी हो, वो बहुत ही कहीं ना कहीं दुख भरी जिंदगी जी रहा हो, लेकिन आत्मलोक में ऐसे इंसान का जो जीवन होगा बहुत ही अच्छे से होगा। लेकिन किसी भी तरीके से हमें अपने आप को ख़त्म करने की पृथ्वी पर कोशिश नहीं करनी होगी। अगर हम अपने आप को ख़त्म करेंगे तो हम बहुत ही निचले स्तर पर ही एक लोग नीचे जा सकते हैं और वो सारी जो परिस्थितियाँ हमने अधूरी छोड़ी थी उसको पूरा करने के लिए हमें फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन हम नेचुरली बहुत ही अच्छे से कर्म करें तो इस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से रहेंगे। तो इस तरीके से उसने बातें कही कि मेरी बहन ने मुझे सारी बातें कही। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरी जो बहन थी वो मुझे आत्मलोक का उसका जो भी घर था वहाँ पर लेकर गई और वहाँ पर आज हम बहुत ही शांति से, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी करते हैं, यहाँ पर हम बहुत कुछ अच्छा कर्म करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमारे मन में सारी अच्छी ही बातें आती है। पृथ्वी पर अच्छी भी बातें होती है, बुरी भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादातर अच्छी ही बातों के बारे में सोचते हैं। बुरा अगर हम सोचने की कोई कोशिश करें फिर भी हमारे मन में वैसे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मा जो होती है अच्छे इंसान की वो एकदम परम शुद्ध होती है। यहाँ पर उसको अच्छे विचार देने वाली उच्च भली आत्माएं होती है, हमारी गार्डियन सोल होती है। तो इस तरीके से बातें उसके परिवार के लोगों ने उन्हें कही और बाद में उन्होंने ये कहा कि तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। अगर तुम खुश रहे, अच्छे से खाना पिया तुमने रखा, तो मैं तुमसे हमेशा खुश रहूँगा, तो मुझे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं होगी और तुम हमेशा खुश रहना। मेरा जो ब्लेसिंग है, मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरीके से उसका जो परिवार था रो रहा था जब उनको इस तरीके से मैसेजेस मिले। और जेम्स वैन प्राग जी भी हम सबसे यही कहते हैं कि हमने अगर किसी को खोया है तो आप मत चिंता करना। हमारे जो अपने हैं वो बहुत ही अच्छे जगह पर वहाँ पर होंगे, उनके साथ उनके करीबी भी लोग होंगे, लेकिन आप मत चिंता करना। हमारे जीवन में आज अगर दुख है और फिर भी हम अच्छा कर्म करते हैं तो ऐसा इंसान आत्मलोक में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से ज़रूर रहेगा। आप कभी भी चिंता मत करना, आपके जो अपने वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।